ये है हिंडन नदी, जो कि पहले सही मायने में नदी थी, लेकिन अब यह बिल्कुल नाला क्या नाली बन चुकी है। और इसके किनारे ये गंदगी देखो, ये कचरा डाला हुआ है। और नदी भी इस नाले में भी पानी जो है बहुत गंदा और काले रंग का है, जो कि एक प्रकार से जहरीला पानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आपको आज हिंडन नदी और उसके आसपास के क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, और साथ में दिखाना चाहता हूं कि नदी में रूपी इस नाले में क्या स्थिति है। एक और जहां अतिक्रमणकारियों ने ये जानवरों के लिए चरी वगैरह लगा रखी है, तो वहीं कई अतिक्रमणकारी जो हैं इसमें ये जैसे ये क्रिकेट का मैदान बना रखा है, और आजकल इसमें पिच बनाने के लिए ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पिच के एरिया में घास बड़ी होने के कारण यहाँ खेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन पिच बनने के बाद यहाँ पर फिर टूर्नामेंट होंगे। इसी प्रकार आगे इसके कई क्षेत्रों में लोगों के द्वारा मकान बनाए गए हैं, और हैंडपंप के द्वारा इसी क्षेत्र से जो नाला है इसी का बोरिंग से पानी निकाल के पीने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इस पानी से लोग बीमार होंगे या इनको ताकत मिलेगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन जो लोग अतिक्रमण करे बैठे हैं उन लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने लोगों से जो कि असामाजिक तत्व हैं उनसे ज़मीन तो खरीद ली, क्योंकि उन्हें उस समय किस्तों में और सस्ती कीमत पे ज़मीन मिल गई, जिससे कि वे अपना आशियाना बना सकें और साथ ही साथ अपने किराए को बचा सकें। ये जो सामने दिखाई दे रही है कॉलोनी सोसाइटी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी है, और ये सामने ये पुस्ता दिखाई दे रहा है, ये सारा हिंडन का पुस्ता है। और इसी के बीचों बीच में यह नदी बह रही है, और बरसात के मौसम में तो इसमें पानी रहता है, अन्यथा इसमें केवल इन्हीं मकानों के और इस सोसाइटियों का जो गंदा पानी है वही बहता रहता है। ये देखो, मैं आपको पूरे नज़ारे दिखा रहा हूँ। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ संसाधन बना रखे हैं। कोई यहाँ खेती कर रहा है, तो कोई यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ बना रखा है, जो कि अनऑथराइज तरीके से बनाए गए हैं। ये देखो, ये एक कॉलोनी है जो कि बिल्कुल रोड के किनारे है, यह भी अनऑथराइज है। जैसा कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी, तो पानी जब स्टोर हुआ था, तो उसमें जिस कंपनी ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी थी, उन कंपनियों की गाड़ियां उसमें डूब गई थी। वो देखिए स्टैचू, ये रहा। ये अब हम नोएडा में घुस गए हैं, और ये जो नीचे है FNG रोड है, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद वाली रोड। ENG बोला मैंने, लेकिन वो FNG है। अब इस पे जाके मिल गए हैं। और इसके किनारे पे जो हिंडन नदी है, जो नदी तो क्या है, वो अब एक छोटा नाला भी नहीं रह गया है, नाले से भी बदतर हो गया है। लेकिन जब बरसात का पानी आता है तो तभी उसमें पानी का भरान होता है। ये नाला जी यहाँ पर मिलता है 74 के कोने पे, और यहाँ पर ये नाला 4 डायरेक्शन में चला जाता है। ये ऊपर गांव से आता है, और ये यहाँ 75 की साइड से ये आ रहा है, और ये 74 के ही साइड अजनारा साइड को आगे चला जाता है। और ये जो इसका चौथा कोना, ये नीचे यहाँ तो बंद कर रखा है इन्होंने, ये 3 कोनों में ही जा रहा है। तो ये जो नाला है, यहाँ पर भी कोई फिल्टरिंग सिस्टम नहीं है, और यहाँ कचरा जमा हो रहा है। और यही पानी, जैसे थोड़ा सा भी बारिश होगी और पानी का कोई सिस्टम इस नाले में आएगा, तो वही पानी इस कचरे को लेके आगे बड़े नाले में डाल के और यमुना में डाल देगा, जिससे या हिंडन नदी के मुहाने में डाल देगा, जिससे कि यह गंदगी पूरी नदी में मिलके और पूरे नदी के पानी को दूषित कर देती है। एक और जहाँ सरकार का गंगा जल का पानी
गंगा जल और यमुना नदी के पानी को साफ़ करने की मुहिम चल रही है और इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं ये जो इनके मुहाने हैं, जो स्रोत हैं, उनमें यह स्थिति है। तो इस स्थिति को भी ठीक करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे यह है, देखो जी, नाला जिसका मैंने अभी पहले दिखाया आपको, यही नाला इधर ये देखो यहाँ पे बंद हो रखा है और मिट्टी डाल के इसको बंद किया गया है। और शायद यह गांव वालों ने ही अपनी गाड़ियाँ ले जाने का और कचरे की गाड़ी ले जाने के लिए प्रशासन ने बंद किया है। और ये नाला इधर से, ये सड़कें देखो यहाँ बंद हो गया है। अगर इसको यहाँ से पानी को बूस्टिंग करके डाला जाए तो उससे किसी हद तक यह गंदगी साफ़ रहेगी और यहाँ से भी ये पानी भी यहाँ पर एकत्र नहीं होगा। इसी पानी को उठाने की बात मैं कर रहा था। यहाँ पर एक पंप लगाने की आवश्यकता है। यह देखो दोस्तों, ये गेट के सामने यह नाला आ रहा है और नाले से यहाँ पे से ये पानी रिस के यहाँ आता है और ये पूरा इस जोड़ में फैल जाता है। यदि इस नाले के साथ में अन्य नालों को भी मिला दिया जाए और इस नाले के यहाँ पर मुखर द्वार पर एक छोटा ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए तो उससे जहाँ यह पानी यहाँ तालाब नुमा झील बना के उसमें एकत्र किया जा सकता है, वहीं यह प्रदूषित पानी दोबारा पुनः यूज हो सकता है और यह आसपास के खेतों के लिए और सोसाइटियों में बने उद्यानों इत्यादि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि एक और जहां भूजल का दोहन रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर इस पानी के माध्यम से जो जिन मैदानों में और सोसाइटियों में पानी की कमी महसूस होती है और वे भी अंडरग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं अपने क्षेत्र की सुंदरता और सफाई के लिए, वहाँ पर इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से सुझाव है कि कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार करें और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील बनाकर और तालाब बनाकर और एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इस पानी को और ऐसे ही अन्य पानियों जल स्रोतों को भी यहाँ पर लाकर उस पानी को पुनः उपयोग योग्य बनाएं, जिससे कि यमुना भी प्रदूषित ना हो और साथ में यमुना में जो गंदगी जा रही है उसको रोका जा सके। और साथ ही साथ जो हिंडनडूब क्षेत्र है उस पे भी छोटे छोटे डैम बनाकर उस पानी को वहाँ पर भी एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि नज़दीकी शहरों में और क्षेत्रों में पानी का जो अस्तित्व है वह बना रहे और जो भूमिगत जल है उसको हम बचा सकें। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस सुझाव को संबंधित विभागों और सरकारों तक पहुंचाएंगे। और यह क्षेत्र नोएडा का बता रहा हूं और ऐसे ही क्षेत्र नोएडा में कई हैं और साथ ही साथ एनसीआर में भी जो दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद, लोनी ऐसे कई क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी जगहों पर इस प्रकार के क्षेत्र को डेवलप करके और इसको पर्यटक क्षेत्र भी बनाया जाए और साथ ही साथ इस जो पानी बर्बाद हो रहा है या सड़ रहा है, इस पानी को सड़ने से और बर्बाद होने से बचाएं। साथ ही भूमिगत जल को निकालने से बचाने के लिए इस ओर प्रयास करें। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र सेक्टर 116 नोएडा में पड़ता है और इसमें जो नालों का और इधर उधर का जो पानी है, बारिश का वगैरह का पानी, ये सोसाइटियों के से निकलने वाला पानी, वह सब एकत्र होता है। और नोएडा प्रशासन के द्वारा एक सेक्टर 116 में आर्या वन बनाने का, एक उद्यान केंद्र बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ है, जिस पर कि शायद कुछ ही समय बाद कार्य हो जाएगा। और यह इस प्रकार के कार्य से जहां एक और यहाँ सुंदरता बढ़ेगी, वहीं यहाँ की जो ये गंदगी और जो बीमारियां बढ़ाने के जो कारण हैं यह भी समाप्त होंगे। और साथ ही साथ इनसे जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी ज़मीन के रेट भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के कार्य प्रशासन को करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो ये पानी बह रहा है इनका स्थायी इलाज करने की आवश्यकता है।
नोएडा में इस प्रकार की भूमि अभी बहुत जगह पर और बहुत सेक्टरों में बची हुई है, जिनमें कि इसी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। और जो लोकल पानी जो निकासी के केंद्र हैं वह है उन्हीं क्षेत्रों को बनाया गया है, और जिसकी वजह से कि यहाँ समय समय पर जानवरों के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। तो इस प्रकार के पानी को एकत्र करके अगर झील नुमा तालाब बना दिए जाएं और उस पानी को उठाकर साफ करके अगर हिंडन नदी में डाल दिया जाए या यमुना नदी में डाल दिया जाए या ज़रूरत के मुताबिक उसको पुनः प्रयोग में लाया जाए, तो उससे जहां भूमिगत जल का बचाव होगा, वहीं साथ ही साथ वातावरण जो है वह भी स्वच्छ होगा और पानी भूजल बढ़ने के साथ साथ लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, जिससे कि कई परिवारों का जीवन यापन होगा। यह देखो, ये पूरा जौहड़ बना रखा है जो कि सीवर के पानी यहाँ आके और लीक होता है। और ये आगे एक पंप लगाया हुआ है, ये सामने दिख रहा होगा ये पंप, मैं और आगे नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगा। और इसी पंप से पानी को उठा के और सीधा इस खेत में डाल देते हैं, और इसकी सिंचाई से जो सब्जियां पैदा होती हैं वही सब्जियां मार्केट में बिक्री के लिए आ जाती हैं, जिनके द्वारा यहाँ का जो जीवाश्म जल में जो कीड़े हैं वो कीड़े उस सब्जी के माध्यम से पुनः हमारे घर में और हमारे पेट में चले जाते हैं। ये जितने भी ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जिनमें कि ये पानी एकत्र हो गया है या सीवर का पानी और नालों का पानी इसमें डाल दिया गया है, उस पानी को यदि पंप के द्वारा और नालों के द्वारा उठाकर हिंडन नदी में डाल दिया जाए और वहां पर एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उस पानी को फिर इस्तेमाल के लिए लाया जाए, तो उससे एक और जहां क्षेत्र में पानी की कमी पूरी होगी, वहीं भूजल को भी रोका जा सकता है और हिंडन को भी खूबसूरत और सुंदर बनाया जा सकता है। यदि आज हिंडन की स्थिति देखो तो हिंडन नदी जो है आसपास के क्षेत्र से ऊंची हो गई है और आसपास का क्षेत्र जो है वो गहरा हो गया है, जिसकी वजह से कि आसपास के क्षेत्र का जो पानी है वह हिंडन में न जाकर अन्य जगहों पर ही रुक जाता है और इस प्रकार के तालाब और झील में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे ये इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ कि यहाँ पे बारिश के पानी को, जो कि इसमें जब बरसात में पानी होता है और वो है एकत्र हो जाता है पार्क में, तो वो पानी को संचित करके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है। तो ये भी यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये जो पानी के जो सिंचाई का काम जो आजकल चल रहा है, यह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, तो अभी बारिश का एक बूंद भी ज़मीन में नहीं गया, किंतु दोहन, ये देखो ये बोरिंग लगा रखी है, इसी से ही पूरी सिंचाई हो रही है और यह लगातार कई दिनों से चल रहा है। और ये जो ठेकेदार के लेबर हैं वो एक और जहां गुड़ाई कर रहे हैं, तो वहीं कुछ आदमी इसमें सिंचाई कर रहे हैं। और ये जो रेन वाटर है, यह वाटर बरसात, पहले तो एनसीआर में आजकल बरसात होती ही कम है और जब होती भी है तो उससे ज़मीन के अंदर पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, न ही लेवल बढ़ पाता है। तो इस स्थिति में ये देखिए, ये जो मैं जैसे बात कर रहा था कि कृषि के लिए इन्होंने सीवेज का पानी को एकत्रित कर रखा है, तो ये देखिए उसका एक मैं उदाहरण ये दिखा रहा हूँ, जिसमें कि ये भैंसें भी नहा रही हैं गर्मी में। तो इस प्रकार से पानी को, जो सीवेज का पानी है, इसको इन्होंने गड्ढे करके यहाँ एकत्र किया हुआ है और इसी पानी को आवश्यकता पड़ने पर जब फसलों को या सब्जियों को पानी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आगे इन्होंने पंप लगा रखा है और उस पंप से ये लोग पानी को खींचकर सीधा खेतों में सब पाइपलाइन से संचित कर देते हैं। और लेकिन अथॉरिटी के द्वारा जो उद्यान बनाए गए हैं, उन उद्यानों के लिए हमेशा बोरिंग का ही पानी इस्तेमाल किया जाता है, वो जबकि इस प्रकार के पानी को उद्यानों तक भी संचित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ये देखो, इसमें पाइपलाइन लगा रखी है, ये जो मैं दिखाने के लिए बोल रहा, ये रहा, ये पाइप लगा रखा है। ये देखो, ये नाला है और इसके बगल में ये बोरवेल है।
जिसका पानी जो है घरों के लिए सप्लाई हो रहा है। और ये पानी जो नाले का जो पानी है यह रिसाव होके और वापस इसी नाले बोरिंग ज़मीन के अंदर जाके इन बोरिंग के रास्ते से घरों के लिए या अन्य जगहों के लिए सप्लाई हो जा रहा है। तो यह पानी जो है यही प्रदूषण का और बीमारी करने का एक बढ़ाने का कारण है। दोस्तों यह देखो, जहाँ यहाँ इस क्षेत्र में ये स्वच्छता सेवा केंद्र बनाया हुआ है, जिसका कि दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और इसके अंदर कोई भी नहीं है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई किसी प्रकार का ऑफिस के लगता है। वहीं दूसरी ओर देखो, यहाँ ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर ये मंदिर है। ये लाल दीवार जो है ये सारा ये मंदिर क्षेत्र है। लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और भगवान भी बोलते होंगे कि ये लोग मुझे मेरे स्थान को चारों तरफ से गंदा कर रहे हैं, तो मैं क्या इनको आशीर्वाद दूं। और तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और ये मंदिर जो है इसके इस क्षेत्र को यदि साफ करके और पर्यटक स्थल के तौर पे और एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे विकसित किया जाए तो इससे यहाँ इस क्षेत्र की जहाँ सुंदरता बस बढ़ेगी, वहीं पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और जो प्रदूषण है यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त भी होगा। तो यह विचारणीय बातें हैं और विचार करने योग्य सुझाव हैं। मैं यहीं पे ये टॉयलेट बना हुआ है जिसकी ये दीवार दिखाई दे रही है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी बैठा हुआ है। यह जो नाला है यही नाला घूमकर इस पार्क के चारों तरफ घूम रहा है और यह पानी अभी तो यहाँ निकल रहा है, लेकिन जब यह बरसात होती है या इसमें जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो यही पानी फिर इस उद्यान में, ये जो खुला मैदान है, इसमें चला जाता है। तो इसको यहाँ से इस पानी को अगर यहाँ पर रोककर और इसको उठाकर अगर झील नुमा तालाब में डाल दिया जाए तो उससे एक और जहाँ इधर क्षेत्र में पानी की जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा और दूसरा जो बोरिंग करके जो पानी निकाला जा रहा है उस पर रोक लग पाएगी। तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह सुझाव पसंद आ रहा होगा और अगर आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे और वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा।